देखिए, भारत में जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, जो संघी हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, वो देखिए किस तरह की दोगलई पर उतारू हैं। खुद तो रहेंगे अरब देशों में, वहाँ पर पैसा कमाएंगे, ठीक है, और भारत के मुसलमानों को गालियाँ देंगे, उनसे नफरत करेंगे और उन पर तोहमतें लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। ऐसे ही कई मामले हैं जो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी, शायद आपको जानते ही होंगे। जिस तरीके से वो वायरल हुए हैं तो कई मनुवादी जातिवादी लोगों को ये पच नहीं रहा है कि आखिर एक कैसे गरीब आदमी इतनी जल्दी सक्सेस पा लेता है, और वो जो कभी दुबई में गल्फ कंट्री में मजदूरी करने गया था, अब वो वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट जो है बुलाया जाता है। फिर क्या था, इन आरएसएस के संघियों के लोगों में पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है और अपना झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। देखिए कैसे एक शुक्ला जी जो हैं वो कतर में बैठकर शादाब को जिहादी कह रहे हैं, तो लोगों ने उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोग भारत के मुसलमानों को गाली देंगे, जबकि दुबई, अरब, तमाम जो मुसलमान हैं उनसे गलबैयाँ करेंगे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, नितिन शुक्ला हैं, कह रहे हैं कि जिहादियों के देश जाकर जिहादी एजेंडा चला रहा है ये बोना। दिवाली 20 की है ना कि 21 की, जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने का नया जिहादी एजेंडा है। ऐसे भिखारियों को बॉयकॉट करो जो पैसे के लिए आपके धर्म के साथ खिलवाड़ करता हो। तो तारीख में जो है दिवाली को लेकर तारीख में भी आगे पीछे चल रहा था, उसी पर शादाब ने एक वीडियो बनाई जिसको लेकर इन नितिन शुक्ला के पेट में मरोड़ उठ गई। असल में इनकी मरोड़, इनकी पहचान इनकी सक्सेस से होती है कि कैसे ये लोग जो हैं इतने कामयाब हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जो, चाहे वो राजू कलाकार हो जो पत्थर से बजाकर गाना गाते थे, या रानू मंडल हो, या डोली चाय वाला हो, इन लोगों की सक्सेस इनसे देखी नहीं जाती हैं। ये लोग इन पर तंज कसते हैं कि देख तेरी डिग्री पे जो है पेशाब कर दिया। यानी कि अगर कोई पिछड़ा है, गरीब है, मजलूम है, अगर वो आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इनका कंट्रोल है नहीं। इससे पहले क्या था, टीवी, तमाम जगह पर इनका कंट्रोल था। आज भी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा कंट्रोल है, टीवी में पूरा कंट्रोल है। वहाँ पर जो है दलित, पिछड़ा या गरीब मुसलमान, वो लोगों की वहाँ तक उनकी पहुँच ही नहीं है। तो जो मनुवादी है, चाहे इधर हो या उधर हो, इनका कब्जा था, लेकिन सोशल मीडिया के आने से उस कब्जे को तोड़ा है और अब लोग जो है खुद ही स्टार बन जाते हैं, जो इनको पछता नहीं है। तो देखिए, शुक्ला जी ने लिखा, उनका जवाब दिया है भगत राम ने, और शुक्ला जी ये कतर में बैठकर लिख रहे हैं। यानी कि ये शख्स जो है खुद, इनकी लोकेशन कतर की है और मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, असल में तो गद्दारी ये कर रहे हैं। क्या ये वहाँ के शेखों को बोलेंगे जिहादी, जहाँ बैठकर ये अपना काम कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं? और ये देखिए, ये वीडियो है राजस्थान का, जो विधायक है महाराज जी, वो मिठाई बांट रहे थे दिवाली पर। तो पुलिस वालों को तो इन्होंने डब्बे दिए, उसी में एक आम आदमी आकर लाइन में लग जाता है, तो फिर उसको किस तरीके से छोड़ देते हैं, उसको डब्बा नहीं देते हैं। तो ये इनकी जो है चरित्र है। देखिए, बाबा विधायक का दिखावा, एक आम इंसान मिठाई के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, बाबा जी ने मुंह मोड़ लिया। कितनी पीड़ा की बात है। तो यही चरित्र है, असल में सब दिखावे के लिए होता है। और ये देखिए, परेश रावल जो हैं वो कन्फ्यूजा गए हैं, जो 2012 में, देखिए बिट्टू शर्मा लिखते हैं, 2012 में जिस परेश रावल को मंदिर में भगवान होने पर यकीन नहीं था, वही 2025 में अंधभक्त बनकर ताजमहल के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इतनी गिरावट देखी है कभी? तो देखिए, लोग जो हैं भूलते नहीं हैं और वो ट्रोल कर देते हैं। 2012 में इनकी फिल्म आई थी, ओ माय गॉड, सबने देखी, जिसमें इन्होंने भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था और फिल्म में दिखाया गया था किस तरीके से इन्होंने मूर्तियों को भी तोड़ा था। लेकिन भक्त तो भक्त ठहरे। जरा सी आपने कितना भी गुनाह किया हो, कितने भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोला हो या कुछ भी किया हो, बस आप मुसलमानों को गाली दे दीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अब इन्होंने जो नई फिल्म बना रहे हैं ताजमहल, उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। उस पर दावा किया है
कि वो एक मंदिर था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमेनी ने अमेरिका को जवाब दिया है, और जवाब दिया है ऐसा कि सब लोग दंग रह गए। देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनी का बयान। ट्रंप का कहना है कि वे ईरान के साथ एक समझौता चाहते हैं, ऐसा समझौता जिसका नतीजा पहले से ही दबाव डालकर तय किया गया हो। समझौता नहीं बल्कि एक थोपा हुआ समझौता है। ईरान थोपा हुआ समझौता स्वीकार नहीं करेगा और कुछ अन्य देशों के विपरीत इस तरह के दबाव से प्रभावित नहीं हो सकता। तो आप समझिए निशाना किस पर है। जिस तरीके से मोदी जी ने टैरिफ भी लगवा ली, और फिर अब ट्रंप बार बार कह रहा है कि मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। दबाव भी है, टैरिफ भी लगवा ली, उसके बावजूद भी। तो आयतुल्लाह खामेनी कह रहे हैं कि हम दूसरे देशों की तरह नहीं है कि हम दबाव में अमेरिका के समझौते को कबूल कर ले। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा इनका भाषण वायरल है। और आगे लिखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का दावा करते हैं। हाँ, आपने वैज्ञानिकों की हत्या की, लेकिन आप उनके ज्ञान की हत्या नहीं कर सकते। आप खुद को क्या समझते हैं? ईरान का परमाणु उद्योग अमेरिका का काम नहीं है। ये धोस धमकी वाला हस्तक्षेप नहीं चलेगा। तो नेता ऐसा होना चाहिए कि अपनी देश के लिए खड़ा रहे, ना कि अपने यार दोस्तों के लिए देश को गिरवी रख दे। और ये देखिए, मेरठ में बीजेपी नेता की गुंडई, किस तरीके से एक आदमी को हाथ जोड़कर वो नाक रगड़वा रहे हैं। मेरठ के विकुल चपराना बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। कार निकालने को लेकर विवाद हुआ, दो लोगों की जमकर पिटाई की, उनसे सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई, अपने नंबर बढ़ाने के लिए मंत्री का नाम ही ले लिया, वीडियो शूट कराया। अब वीडियो वायरल है। विकुल पंचायत चुनाव के भावी प्रत्याशी हैं। तो जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता, ये बीजेपी की जो है क्राइटेरिया। और ये देखिए, ये है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। ये बिहार में आकर बिहारियों से कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा मरीन ड्राइव बनवा लिया कि मुंबई वाले जो है परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं। तो बिहार में आकर बिहारियों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार के लोग महाराष्ट्र में पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, वहाँ से भगाए जाते हैं, तब ये खामोश रहते हैं। तो लोग लिख रहे हैं कि बिहारियों को ठगने के लिए मुंबई से जनाब आ गए हैं। जब मुंबई में बिहारियों को पीटा जाता है, तब एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। तो लोग समझदार हैं और इस बार देखना होगा। और ये देखिए, मैथिली ठाकुर जो कह रही है कि हम अलीनगर, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, उसका नाम बदलकर आदर्श नगर कर देंगे। तो लोगों ने इनकी पुरानी वीडियो ढूंढकर वायरल कर दी है, जिसमें रेख्ता के एक प्रोग्राम में ये अली दम दम मस्त कलंदर का गाना गाती हुई नजर आ रही। इत्तेफाक देख लिए, मैथिली ठाकुर कुछ हफ्ते पहले उसी जश्न रेख्ता में बैठकर मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम इस तरह से ले रही कि जैसे बस उसी में डूब गई हैं। अब वो बिहार चुनाव में उसी अलीनगर से चुनाव लड़ रही हैं, और उसी चुनाव को जीतने के लिए उन्होंने अलीनगर का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। खैर, ताज्जुब इसलिए नहीं होता है कि वो जिस सियासी रास्तों पर निकली हैं वो इतनी ही नफरत भरी गलियों से होकर गुजरती है। वहाँ किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लोग जो है सबकी खुदाई कर देते हैं। मैथिली ठाकुर को जो है घेरने का काम किया है। जो शुक्ला जी हैं, जो शादाब जकाती, जो 10 रुपये वाले बिस्किट वाले हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो ये वीडियो जरूर देख ले। देखिए, एक मुस्लिम युवा जो है वो कैसे हिंदू महिलाओं को धनतेरस पर गिफ्ट दे रहा है। तो भारत का मुसलमान देखिए भारत में रहता है और अपने जितने भी हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, सबसे मोहब्बत करता है, और वो भारत को ही अपना देश मानता है और है भी। लेकिन कुछ नफरती लोग बार बार नीचा दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो दुबई में बैठा शेख है, जो इनको तनख्वाह दे रहा है, वो इनको कभी ना इनके दुख दर्द में साथ में खड़ा होगा, ना कभी इनके लिए आगे आएगा दुख दर्द में साथ खड़ा होगा। तो वो भारत का मुसलमान ही है, और उसके लिए, उसके खिलाफ ही ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये संघी मानसिकता के जो लोग हैं, के जो नेता हैं, जिनको ये फॉलो करते हैं, जब वो ही जाकर विदेश में तो मुसलमानों से गलवैयाँ करेंगे, लेकिन भारत के मुसलमानों को जिहादी, कट्टरपंथी और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन बाहर के जो अरब देश के जो मुसलमान हैं उनसे अपनी गले मिलेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।